लाहौर का GPO चौक मैदान जंग बन गया। वकला और पुलिस सामने सामने। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। पुलिस पर पथराव। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला की रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाईकोर्ट के गेट का रास्ता बंद कर दिया। 2 वकला गिरफ्तार। वकला के पथराव से SHO समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि पुलिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। गड़बड़ करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। वकला के पथराव के बाद आंसू गैस इस्तेमाल करना पड़ी। DIG ऑपरेशंस कामरान फैसल वकला से मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। GPO चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद कर दिया गया। मॉल रोड GPO चौक पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। हाई कोर्ट में जनरल हाउस का इजलास किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वकला का मुतालबा। सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा मुतालबा मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करना और इंसाफ की फराहमी और आज़ाद अदलिया है। आइन की बालादस्ती और बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी के लिए कोशिश करते रहेंगे। बनी गाला नहीं, अडियाला जेल में ही सजा काटनी है। बुशरा बीबी की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी भी अडियाला जेल मुंतकिल। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। इद्दत में निकाह केस में सेशन अदालत ने सजा सुनाई तो इंतजामिया ने जेल मुंतकिल करने के बजाय बनी गाला में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया। आटे की कम कीमत पर बिला तातुल फराहमी से गरीब आदमी का बुनियादी मसला हल हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का दावा। कहा कि पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपये तक वाज़ेह कमी रिकॉर्ड हुई है। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपये, फैसलाबाद में 830 रुपये, गुजरात में 850 रुपये, जबकि मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपये का है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC ने टैरिफ में सब्सिडी बकायाजात ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के इजरा की दरखास्त की इजाज़त दे दी। $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला NAB या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाह। IPPs को अदायगियों का हजम 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली घरों का वजारत तवानाई और वजारत खजाना पर फौरी अदायगियों के लिए दबाव। ईंधन की सप्लाई बेहतर करने का भी मुतालबा। ज़राए का कहना है कि IPPs को अदायगियों में ताकीद करने से तवानाई की पैदावार में कमी और लेट पेमेंट सरचार्ज आयद होने का खदशा है। IPPs को तकरीबन 140 अरब रुपए रवां हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। गार्डन टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि आवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश न आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान और पंजाब में तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तुर्कमानिस्तान और पंजाब के दरमियान हुकूमती अवामी सतह पर ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तजावीज़। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक, ज़राअत में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक सेक्टर में तजारत बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आमद पर साबिक सदर आरिफ अलवी से गुफ्तगू। कहा
वो जेल में खुश हैं। उन्हें जेल में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है। आधा दिन मुकाबले में, आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। पत्तोकी में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिली कि 4 डाकू एक शहरी से 30,000 रुपये और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। नाकाबंदी करके मुलजिमान को रोका तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। जख्मी डाकू की शनाख्त हैदर के नाम से हुई, जो रिकॉर्ड याफ्ता और छांगा मांगा पुलिस को मुतादिद वारदातों में मतलूब था। फरार डाकुओं में से एक डाकू ने चंद रोज कबल पुलिस कांस्टेबल को दौरान चेकिंग फायरिंग करके शदीद जख्मी किया था। सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करें कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत। सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसके पास एक ही रास्ता है, कौम से मुआफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI-SPR का दो टोक मौक़िफ़, कहा फौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस सियासी टोला साम्राज्य इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फौज पर चढ़ दौड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो, और अब उसमें जो झूठ बोला जा रहा है उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मजीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पर बहस कर लेते हैं कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया। तो मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। DGI-SPR ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। कन्फ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी, निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। DGI-SPR का कहना था कि सऊदी अरब पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसी बात की जाए तो इससे पता चलता है कि मज़मूम सियासी मकासद रखने वालों की कोई हद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को जो वीडियो सरेआम आई उनमें से ज़्यादातर PTI ने खुद फ़ख्रिया अंदाज में बनाई। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर पहुंचने के हवाले से उनके अपने रहनुमाओं के पैगामात मौजूद हैं जिनमें वो ललकारते हुए नजर आए हैं। रऊफ हसन साफ साफ तरदीद ना करें, अपनी साख का ख्याल रखें। ये भी कहा कि हुकूमत पाबंद नहीं कि अपोजिशन का चेयरमैन PAC लगाएं। ये चेयरमैन PAC के लिए 2-3 अफराद का पैनल दे दें, हम सेलेक्ट कर लेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि उनकी जमात किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी, तमाम इदारों को आईनी हुदूद में काम करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज भी हमारा मुतालबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर लीड करेंगे। मुल्तान में चचा और 2 चचाजाद भाइयों ने 15 साल लड़की को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश, पुलिस की तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है।